ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अचिंत्य रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ति ब्रह्मणे नमः। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं नव संवत्सर सिद्धार्थी नाम संवत्सर जो 2025-26 में रहेगा। 30 मार्च 2025 को सिद्धार्थी नाम संवत्सर आरंभ होने जा रहा है। आपको नव संवत्सर की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, संवत्सर प्रतिपदा के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वही संवत्सर प्रतिपदा होती है। उस संवत्सर के पावन पवित्र दिन में प्रातः काल निद्रा आलस्य प्रमाद का त्याग करके शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर के नूतन या स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करके संध्या उपासना करने के बाद ब्राह्मण श्री मुख से नव संवत्सर का फल श्रवण करना चाहिए। नव संवत्सर का फल श्रवण करने का जो महत्व है वह हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत स्वर्णाक्षरों में उसको लिखा गया है। कहा गया है, तिथिवारम च नक्षत्रम योगं करणमेव च पंचांगस्य फलम सुत्वा गंगा स्नान फलम लभेत। अर्थात तिथि वार नक्षत्र योग करण इन 5 तत्वों से पंचांग बनता है। इन्हीं 5 तत्वों को पंचांग कहा गया है। इस पंचांग का श्रवण चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर के दिन सुनने से गंगा स्नान के बराबर फल पुण्य फल प्राप्त वह व्यक्ति करता है जो इसको उस दिन श्रवण करता है। अब आपको बताता हूं, 30 मार्च 2025 से जो सिद्धार्थी नाम संवत्सर आरंभ होगा उसी दिन से वीर विक्रमादित्य संवत 2082 आरंभ होगा और श्री शालिवाहन साके 1947 उस दिन से आरंभ होगा। और कलयुग की जो आयु बताई गई है वह बताई गई है 4,32,000 वर्ष। और 4,32,000 वर्ष में से कलयुग अभी तक 5,126 वर्ष व्यतीत हुआ है। अर्थात कहना चाहिए लगभग 5,000 वर्ष कलयुग के समाप्त हुए हैं। बाकी जो शेष बचे हुए हैं 4,26,874 वर्ष अभी शेष हैं। जो यह सिद्धार्थी नाम संवत्सर आरंभ होने जा रहा है, इस वर्ष के जो राजा हैं सिद्धार्थी नाम संवत्सर के, वह सूर्य नारायण भगवान हैं और मंत्री भी वही हैं। राजा और मंत्री का कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है कि जिस बार के दिन संवत्सर प्रतिपदा होती है वह बारेश अर्थात सूर्य नारायण भगवान, अर्थात रविवार 30 मार्च को हो रहा है, तो सूर्य उस वर्ष के उस संवत का जो वर्ष होगा, संवत्सर का वर्ष होगा, उसके राजा सूर्य नारायण भगवान होंगे। 14 अप्रैल को बैसाखी हो रही है, विश्वत संक्रांति। तो विश्वत संक्रांति भी जो है रविवार में ही प्रवृत्त हो जा रही है, लेकिन वैसे देखा जाए 14 अप्रैल को सोमवार है, लेकिन यह कंट्राडिक्टरी हो रहा है। इसमें विरोधाभास आपको लग रहा होगा, लेकिन जो बार प्रवृत्त होता है 13 तारीख सूर्योदय को रविवार आरंभ हो रहा है, प्रवृत्त हो रहा है, तो 14 तारीख सूर्योदय जब तक नहीं होता है रविवार ही रहेगा। इसलिए जो सूर्य नारायण भगवान का संक्रमण हो रहा है, संक्रमण के से ही संक्रांति बनी हुई है, विश्व संक्रांति। अर्थात जब सूर्य नारायण भगवान मेष राशि में जाते हैं तो विश्व संक्रांति या बैसाखी कहलाती है। तो इसमें रविवार 14 तारीख को सूर्योदय जब तक नहीं होगा तब तक रहेगा। सूर्योदय से पूर्व ही 27:29 पर अर्थात प्रातः काल 3:29 पर संक्रमण हो रहा है। सूर्य नारायण भगवान मेष राशि में जा रहे हैं, तो जब सूर्योदय होगा सूर्योदय तक रविवार रहेगा। इसलिए सूर्य राजा भी हैं और मंत्री भी हैं।
राजा और मंत्री दोनों का कार्यभार सूर्य नारायण भगवान ने देखना है। जो ग्रह राजा नवग्रहों के अधिष्ठित राजा हैं, नैसर्गिक राजा हैं, वही इस बार राजा भी हैं, मंत्री भी हैं। आपको मैंने यह सब बताया। अब जो सिद्धार्थी नाम संवत्सर हैं, उनके फलों में बता रहे हैं कि यह सिद्धार्थी नाम संवत्सर किस प्रकार के फल लेकर के आया है। सिद्धार्थ वत्सरे भूयो ज्ञान वैराग्य उक प्रजा सकला वसुधा भाति बहुत सस्यार्थ दृष्टिवेही। कह रहे हैं सिद्धार्थी नाम का जो संवत्सर है, इसमें प्रजा जो जनता है, समाज है, ज्ञान वैराग्य से युक्त होगी। संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसन्नता रहेगी और अन्न जल अच्छे होंगे, जल की कमी नहीं होगी, अन्न की कमी नहीं होगी, धन धान्य की कमी नहीं होगी। अब जो जगन मोहन मतेन एक संवत्सर का फल होता है, एक मत जगन मोहन मत है, उस मत से सिद्धार्थी नाम संवत्सर का फल इस प्रकार से है। तो पूर्णा भवेन मेघा बहु सस्याच मेदिनी सुखिनः पार्थिवा सर्वे प्रजा निष्ठरताम भवेत्। जगन मोहन मत से इस संवत्सर का फल बता रहे हैं। वर्षा अच्छी होगी, पृथ्वी अन्नपूर्ण होगी, राजा सुखी होंगे तथा प्रजा की सेवा में राजा लोग, बड़े अधिकारी लोग तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। किसी भी प्रकार की असुविधा समाज में शासन प्रशासन को लेकर के नहीं होगी। अब जो राजा हैं, ये तो मंत्री संवत्सर का फल बताया दोनों प्रकार से। अब जो राजा हैं, ग्रहराज सूर्य नारायण भगवान, वो राजा बन रहे हैं इस वर्ष। यह बहुत सुंदर ज्योतिष में लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नजर में आता है। इसलिए हमारा जो राष्ट्र है, भारतवर्ष है, यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मातृ जननी कही जाती है लोकतंत्र की। तो इस बार सूर्य महाराज राजा हैं। राजा अपने फलों में बता रहे हैं कि यह वर्ष कैसा रहने वाला है। नव संवत्सर जो 30 मार्च 2025 से आरंभ हो रहा है। सूर्य निरपे स्वल्प मेघा स्वल्पम पयो गौसुजनेषु पीड़ा स्वल्पम सुधान्यम फलमल्प वृक्षाश्चौराग्निबाधा निद्रम निर्पाणाम। सूर्य कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं अपने फलों में, यदि वर्ष के राजा सूर्य हों तो फल कम लगे, वर्षा भी कम होगी, गाय दूध कम देंगी, प्रजा को पीड़ा हो सकती है, धान्य कम होगा अर्थात जो अनाज है उसकी पैदावार कम होगी, वृक्षों में फल भी कम लगेंगे, कम फलित होंगे, कम पुष्पित होंगे, पल्लवित कम होंगे, चोरों का भय होगा, अग्नि का भय होगा और राजाओं को कष्ट होगा। यह सूर्य नारायण भगवान जो राजा हैं उनका फल है। जो मंत्री हैं, मंत्री भी सूर्य नारायण भगवान हैं। वो क्या कह रहे हैं, निरपभयम गदतोपि तस्करात प्रचुर धान्य धनादि महीतले रसचयम ही समर्घतमम तदा रविरा मात्यपदम भी समागतः। यदि सूर्यदेव मंत्री हों तो राजा रोग और चोरों का भय बढ़े, राजाओं को भी भय होगा, रोगों का भय होगा और चोरों का भय बढ़ेगा। पृथ्वी पर धन धान्य बहुत अधिक होगा, धन की कमी नहीं रहेगी, धान्य अर्थात अनाज की कमी नहीं रहेगी और रसों का संग्रह तथा रसादि पदार्थों में समता रहेगी, प्रचुर मात्रा में रसादि पदार्थ उपलब्ध रहेंगे। जो सशेष हैं वह बुध हैं। बुध कह रहे हैं जलधरा जल राशि मुचो भृशम सुख समृद्धि उदम निरुपद्रवम द्विज गण सति पाठ करह सदा प्रथम शस्य पतो सती बोधने। यदि बुध सशेष हो तो बादलों द्वारा अच्छी वर्षा हो, सुख व समृद्धि की अभिवृद्धि हो, विप्रजन ब्राह्मण वेद पाठ में तत्पर रहें। जो धान्येश हैं, अनाज के फसलों के स्वामी हैं, वह हैं चंद्रमा। चंद्रमा अपने फलों में कह रहे हैं चंद्रे धान्यादि जाते प्रजा वृद्धि प्रजायते गोधूमा सर्षपाशैव गोसुखीरम तदा बहु। यदि चंद्रमा धान्यादि हों, धान्य के अनाज के स्वामी चंद्रमा हों तो प्रजा में उत्पत्ति अर्थात जनसंख्या में वृद्धि होगी, जनसंख्या अधिक होगी अर्थात बच्चे अधिक जन्म लेंगे। गेहूं सरसों तथा धान्य तथा गौदुग्ध का उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में होगा, बहुत अधिक होगा। मेघेश जो वर्षा के स्वामी हैं वह भी सूर्य नारायण भगवान हैं। वह कह रहे हैं जलद पे यदि बासरपे तदा सरसिवे रमते जनतारसम यवचणेषु निवारषु शालिवेहि सुखचयम सुलभम भुवि वर्तते। यदि वर्षा के स्वामी सूर्य नारायण भगवान हों तो जो
चना, गन्ना, निवारू और धान का उत्पादन अच्छा होगा, पृथ्वी पर सुख शांति बनी रहेगी। ऐसा जो वर्षा के स्वामी हैं वह बता रहे हैं। जो रस पदार्थ के स्वामी हैं वह शुक्र हैं। रस पदार्थ के स्वामी शुक्र कह रहे हैं, यजन याजन गो उत्सव कोत्सुका जनपदा जलतो शीतमानसाः सुख सुभिक्ष सुमोदवती धराधरणी पाहा हत पाप गणप्रियाः। शुक्र नारायण यदि रस पदार्थों की रसों के स्वामी हों तो लोग पूजा पाठ तथा यज्ञ उत्सव आदि करने में उत्सुक रहें और प्रजा आनंदित रहे। धराधाम में सुख सुभिक्ष तथा हर्ष का वातावरण रहेगा और राजा लोग पाप से रहित होंगे, निष्पाप होंगे राजा लोग। यह बड़ी बात है। जो निरशेष हैं, जो निरस पदार्थ हैं, धातु हैं, इनके स्वामी बुध हैं। बुध कह रहे हैं, चित्तवस्तादिकम चैव शंख चंदन पूर्वकम अर्धवृद्धि प्रजाई तो निरशेषु बुधो यदि बुध निरस पदार्थों के स्वामी होते हैं तो रंग बिरंगे वस्त्र और शंख चंदन रत्न आभूषण आदि सस्ते होंगे। जो फलों के स्वामी हैं, जो फल हम खाते हैं, फलों के स्वामी हैं, फल और सब्जियां इनमें दोनों आ जाती हैं, इनके स्वामी शनि महाराज हैं। शनि महाराज अपने फल बता रहे हैं, यदि शनि ही फलपः फलदा भवे जनित पुष्प गणस्य दमः सदा हिम भयंबर तस्कर जंतु भीर जनपदो गदराशि महाकुलः। शनिदेव यदि फलों के स्वामी हों, सब्जियों के स्वामी हों तो फलों की हानि होती है। वृक्ष में पुष्प निष्फल हों, पुष्प तो लगेंगे लेकिन उन पर फल नहीं लगेंगे। बर्फ अर्थात हिमपात का भय बना रहेगा। चोर आदि का भय भी मनुष्यों में बना रहेगा और अनेक नई नई बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। जो बीमारियां आज तक देखने सुनने में नहीं आई हैं, जिनका नाम भी लोग नहीं जानते हैं, ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं जो भले शनि हैं, ऐसा बता रहे हैं। दुर्गेश धनेश, धन के स्वामी जो वित्त है, अर्थ है, वित्त मंत्रालय है, वह मंगल के पास है। जो धरणी पुत्र हैं, भूमि पुत्र मंगल हैं, वह धन के भी स्वामी हैं। असम मौल्य करो धरणी सुतः सरदिताप कर तुष धान्य हृत शशिमासी भवे द्विगुणम तथा नरपति जनशोक विधायक। कह रहे हैं भौम महाराज जो वित्त मंत्री हैं, वह कह रहे हैं तेजी मंदी का रुख बना रहेगा। न अधिक तेजी होगी न मंदी होगी। जौ गेहूं की खेती का नाश होगा। मार्गशीर्ष मास में पूर्व से संग्रहित वस्तु में दुगना लाभ होगा और राजा शोकदायी होंगे। दुगना लाभ होगा अर्थात जो चोर बाजारी करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बेचेंगे मार्गशीर्ष में, तो उनको बड़ा लाभ होगा, जिसके कारण जो राजा शासक प्रशासक हैं वह चिंतित होंगे। जो दुर्गेश हैं, रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्रालय का कार्यभार भी शनि महाराज के पास है। यह कह रहे हैं रविसुते गढ़पालिनी विग्रहे सकल देश गताश्च चलिता जनाः विविध वैधि विशेषतः नागराः किसी धनं सलभे मुषितम भुवि। रक्षा मंत्री शनिदेव हों तो दुनिया में यत्र तत्र सर्वत्र युद्ध कैसी स्थिति रहती है, आंतरिक युद्ध, बाहरी युद्ध और गृह युद्ध कैसी स्थिति रहती है, और जिसके कारण उथल पुथल का वातावरण बना रहेगा। नागरिक लोगों में परस्पर वैर भाव बढ़ेगा, शत्रुता बढ़ेगी और खेती को अनेक प्रकार के प्रकोपों से, रोगों से हानि होगी। टिड्डी और चूहों से बहुत हानि हो सकती है। मित्रों, इस प्रकार यह नव संवत्सर 2025-26 का फल अर्थात सिद्धार्थी नाम संवत्सर का फल मैंने आपको सुनाया। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको यह पंचांग का सिद्धार्थी नाम संवत्सर का फल आपके लिए बहुत मंगलदायी होगा और मेरी हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं आपके लिए हैं। एक निवेदन, यदि आपको यह संवत्सर फल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।